जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये वीडियो उन मेरी माता बहनों के लिए है, चाचे ताइयों के लिए है जो नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो चुकी है, जिनके ऊपर भूत प्रेत जिन्नात मसान डाकनी साकनी हाकनी पिशाचनी जो जिनके सिर के ऊपर आ चुकी है। ये वीडियो उन मेरी माता बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्यों आ जाता है ये भूत प्रेत जिन्नात मसान, क्यों कुंवारी लड़कियों पर, क्यों माताओं के ऊपर बहुत जल्द अपना प्रभाव डालते हैं? क्योंकि ये जो भी बुरी आत्माएं होती है ये अभिलाषी होती है, भोग्य अभिलाषी होती है। जैसे कि जिन लगा लो, जिन जिस प्रकार एक लड़का किसी लड़की को देखकर बहुत जल्द आकर्षित होता है और उसे अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहता है, उसी प्रकार जिन प्रजाति में ऐसे जिन होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं जो लड़कियों के ऊपर काफ़ी जल्दी हावी होते हैं, उन्हें अपने बस में करते हैं और उनके ऊपर उनके पूरे शरीर को कब्जे में ले लेते हैं। और इस सबसे बड़ी निशानियाँ क्या होती है? जिनके ऊपर भूत होता है, प्रेत होता है, जिन होता है, उनके ऊपर बहुत ये निशानियाँ होती हैं कि ये निशानियाँ ही बताएगी इसके ऊपर क्या चीज़ है क्या नहीं। सर्वप्रथम सबसे पहले को जिस लेडीज़ के ऊपर, जिस माता बहन के ऊपर अगर जिन है, मसान है, तो उनके सिर पर काले, लाल, हरे रंग के धब्बे अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे बिना चोट लगे। जैसे चोट लगने पर, कई बार चोट लगने पर जो निशान हो जाता है, वही चोट का निशान बिना कुछ लगे, बिना कोई एक्सीडेंट हुए, बिना कहीं भिड़े, जब आपके शरीर पर ये नीले रंग के निशान बनने शुरू हो जाते हैं, कईयों पे नीले बनते हैं, कईयों पे लाल बनते हैं, कईयों पे काले निशान बनते हैं, कईयों पे तो धारियाँ सी बनती है, जैसे बिल्ली पंजा मार देती है वैसी धारियाँ बनती हैं। तो उस माँ बहन के ऊपर, उस मेरे चाचा ताइयों के ऊपर, उसके ऊपर भूत प्रेत का साया होता ही होता है। और जिन माता बहनों के ऊपर जो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, थोड़ी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, बेमतलब की लड़ाई झगड़े करने लगती है, बेमतलब के ही घर में क्लेश उत्पन्न हो जाता है, और जो हमेशा ही अंधेरे में रहना पसंद करती है और बहुत कम लोगों से बोलती है, अकेला ही रहना मैं पसंद करती है, उसके ऊपर भी जिनका साया होता है। और जो लड़कियां नहीं मानती है, कहने के बावजूद भी नहीं मानती है, जो परफ्यूम सेंट और हाथों में मेहंदी, खासकर हाथों में मेहंदी लगाकर जब घर से निकल जाती है, बाहर निकलती है, तो ये अतृप्त आत्माएं होती हैं जो, क्योंकि अदृश्य होती है, जगह जगह पर ये इनका वास होता है, जगह जगह पर ये घूमती रहती है। और जब किसी लड़की को देखती है, किसी भी महिला को देखती हैं हाथ में, क्योंकि ये मेहंदी से बहुत जल्द आकर्षित होती है, श्रृंगार से बहुत जल्दी आकर्षित होती है, सेंट लगाने से, खुशबू वाले वर्धन लगाने से बहुत जल्द आकर्षित होती है। अगर जाने अनजाने में अगर वही लेडी जो श्रृंगार किया हुआ होता है, भरपूर मात्रा में सेंट लगाया हुआ होता है, परफ्यूम लगाया होता है, अगर वो चौराहे से, अगर उसको पता नहीं होता ये चौराहा है, चौराहे से वो निकल जाती है, तब चौराहे से ही बहुत सी चीज़ें उसके साथ हो जाती है। जैसे कि कोई पीपल का पेड़ बीच में पड़ रहा है, बड़ का पेड़ बीच में होता है, वो नीचे से निकल जाती है, पीपल के पेड़ के नीचे से निकल जाती है, बड़ के पेड़ के नीचे से निकल जाती है, तब भी बहुत सी चीज़ें उनके साथ हो लेती है। और जब ये चीज़ें उनके साथ हो लेती है तो उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, उनके साथ शारीरिक शोषण होना शुरू हो जाता है। और जब वो रात को सोती है तो उनको सपने में ऐसे लगता है कि कोई उनके साथ गलत कार्य कर रहा है। जो सुबह उठती है, जो आपको खुद को देखती है, तो ऐसा लगता है कि उनका पूरा शरीर टूटा हुआ होता है, पूरा थकान हुई होती है। तब ये चीज़ें भी इशारा करती है कि उनके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास है और उनका पूरा शरीर ही थकान में रहता है। कोई ऊर्जा, शरीर के अंदर कोई ऊर्जा महसूस नहीं होती, थकान ही रहता है और तरह तरह के निशान शरीर पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब निशानियाँ जो होती है ये नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा की होती है। और मैं उन सभी माता बहनों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपना बचाव रखें,
अपने बालों का, क्योंकि बालों से भी टोटका होता है, तो तंत्र क्रिया होती है, नाखूनों से भी तंत्र क्रिया होती है। अपना कपड़ा किसी को भी ना दे पहनने के लिए, ना ही किसी का कपड़ा ले पहनने के लिए, क्योंकि आज कलयुग का टाइम है, कलयुग की दुनिया है। अपने फ़ायदे के लिए अपनों को भी नक्श नहीं छोड़ते, और तो हम तो किसी के लगते भी क्या हैं। अपने बालों का, जब भी आप अपने बालों को ऊपर कंघी करती हैं, जो बाल निकलते हैं उन्हें साइड में रखें, उन्हें ऐसे मत फेंकें। और जो आपके कपड़े हैं, कपड़े किसी को मत दे। और अपने नाखून है, नाखून काट कर कभी भी इधर उधर ना फेंके अपने। और बहुत सी चीज़ें जो होती है, वो जो पीरियड वाली जो चीज़ें होती है, वो जो उनको जला दे, भस्म कर दें, ऐसे मत फेंके, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत वशीकरण वाला टोटका होता है, तंत्र क्रिया होती है, जो हरे भरे घर को बर्बाद कर देते हैं। तो सावधान रहिए, आबाद रहिए। और जो लड़कियां अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती है, उनके कहने के बावजूद भी जिद करके बाहर निकल जाती है, पूरे हार श्रृंगार कर कर, पूरे सेंट लगाकर, मेहंदी लगाकर, जब वो बाहर के वातावरण में भ्रमण करती है, तब उसके साथ ये चीज़ें लग जाती हैं, और वो धीरे धीरे पूरे शरीर में रमना शुरू हो जाती है। पहले बिंदु के रूप में रमती है, फिर धीरे धीरे सालों साल या पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले लेती है। और उसके बाद आप दर बदर भटकते हैं, कभी कौन से दरबार में, कभी कौन से दरबार में, और क्योंकि हर जगह ही लुटेरे बैठे हुए हैं। कोई हवन के नाम पर आपसे 5,000 रुपये ले रहा है, कोई झाड़े के नाम से आपके 500 रुपये ले रहा है, तो कोई नारियल को तारा करवाने पर आपसे 10,000 रुपये की फ़ीस कर रहा है, मांग कर रहा है। कोई आपके घर का किलन के नाम पर 10,000, 50,000, लाख रुपए की मांग कर रहा है, और आप अपने घर को ठीक करने के लिए उसको देके भी आ रहे हैं, और आप सालों से उसी के दरबार पर जा रहे हैं, फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर भी आपको लगता है कि वहाँ से ठीक हो जाएंगे। जब आपको ऐसा लगता है कि सालों साल हो चुके हैं आपको उसके दर पे जाते हुए, और वो हर हफ्ते, हर महीने आपसे 10,000, 15,000, 5,000, 1,100, 2,100 रुपये ले लेता है, और फिर भी हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख है, इतनी नासमझ है, जब उसको पता है कि सालों साल जिसके दर पर हम जा रहे हैं वहाँ से हम ठीक नहीं हो रहे, तो साफ सी बात है कि वो आपको ठग रहा है। तो इसके लिए आप ऐसा गुरु का चयन करें जो आपको गुरु मंत्र दे, आपको गुरु मंत्र दे, और आपको गुरु मंत्र से दीक्षा दे, गुरु मंत्र की दीक्षा दे। आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए। जितना आप गुरु मंत्र का जाप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे का शाम को करेंगे, तो आपके ऊपर से कितनी ही बड़ी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, वो कुत्ते की तरह पल भर में भागनी शुरू हो जाएगी। वो एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन अवश्य आएगा जब आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी, दूर हो जाएगी, आपका घर शुद्ध हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, और आपके घर में बरकत होने शुरू हो जाएगी। जो लड़की का स्वभाव पहले कुछ और था, अब उसी लड़की का स्वभाव कुछ और देखने को मिलेगा। वो प्रेम पूर्वक सबसे बातें करेगी, उसका वशीकरण कट जाएगा, उसके ऊपर जो मसान है, भूत है, प्रेत है, जिंदड़ी हैं, वो सब दूर भाग जाएंगे। हाँ, एक शर्त एक रहेगी, आपको मानसिक जाप करना होगा, रेगुलर करना होगा, 2 घंटे सुबह करना होगा, 2 घंटे शाम को करना होगा, गुरु मंत्र का जाप करना होगा। गुरु मंत्र में आपको मंत्र 10 माँ विद्याओं का मिल सकता है, माँ काली का मिल सकता है, और भैरव बाबा का मिल सकता है, श्याम बाबा का मिल सकता है, भोलेनाथ का मिल सकता है, बजरंगबली महाराज का मिल सकता है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।